वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। ज्वाओ कंसेलो वापस आ रहा है बार्सिलोना। डील ऑलमोस्ट डन है भाइयों, और फ्लिक ने खुद ये साइनिंग मांगी है। पूरी डिटेल्स आज की इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। ज्वाओ कंसेलो टू बार्सिलोना इज इमिनेंट भाइयों, अकॉर्डिंग टू मुंडो डेपोर्टिवो एंड डियारियो स्पोर्ट। बार्सिलोना और सऊदी क्लब अल हिलाल के बीच नेगोशिएशंस फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। Cancelo will sign for 2 years for an expected fee of 10 million euros. And Flick ने personally request की थी Cancelo की signing के लिए because of the way he performed in the second half of last season. और हांसी फ्लिक का प्लान ये है कि एरिक और कुंदे राइट बैक पे खेलेंगे और बाल्डे और कंसेलो लेफ्ट बैक पे खेलेंगे, क्योंकि जेरार्ड मार्टिन सेंटर बैक पे शिफ्ट हो गए थे लास्ट सीजन और बंदे ने क्या ही परफॉर्म किया। एक और रीजन मार्टिन को सेंटर बैक पे खिलाने का ये भी है कि ही इज लेफ्ट फुटेड। वैसे तो बाल्डे का नेचुरल बैकअप तो जेरार्ड मार्टिन ही है, बट फ्लिक वांट्स हिम टू प्ले एज द लेफ्ट सेंटर बैक, जिसकी वजह से फ्लिक लेफ्ट बैक पे कंसेलो को खिलाएगा। ओवरऑल मेरे ख्याल से कंसेलो इज अ परफेक्ट साइनिंग फॉर अस, क्योंकि कंसेलो एक वर्सेटाइल प्लेयर है। ही कैन प्ले ऑन बोथ फ्लैंक्स, और लास्ट सीजन हमने देख लिया कि क्या क्वालिटीज हैं कंसेलो के पास। पर्सनली मैं तो बहुत खुश हूं कंसेलो की साइनिंग से। दूसरी तरफ पीएसजी फुल मोड में है हमारी शार्क का शिकार करने के लिए। फिलहाल पीएसजी ने कोई ऑफर नहीं की बारसा को फेरान टोरेस के लिए, बट दे आर हेविली इंटरेस्टेड इन हिम। पर अगर फेरान खुद लीव करने के लिए बोलता है तो बारसा नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। तो बारसा का स्टांस ये है कि अगर फेरान लीव करना चाहता है तो बारसा की तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, और अगर फेरान चाहता है कि वो स्टे करे तो बारसा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए भी तैयार है। सो इट्स अप टू द प्लेयर। ये बात सही कि फेरान बहुत चांसेस मिस करता है और आंखों से खून आता है बंदे को खेलते हुए देखने से पर मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट इस सीजन फेरान स्टे कर जाए, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर नंबर 9 नहीं है और अल्वारेज की डील भी बहुत मुश्किल नजर आ रही है। तो ऐसे में फेरान का टीम में होना बहुत जरूरी है। यस, ही मिसेस लॉट्स ऑफ चांसेस, बट ही इज द ओनली नंबर 9 वी हैव इन द स्क्वाड। अगर बात करें स्ट्राइकर की तो अल्वारेज रिमेन्स द नंबर 1 टारगेट फॉर बारसा, पर अगर अल्वारेज की डील किसी तरह नहीं होती तो डेको के पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है। सम ऑफ देम आर Dusan Vlahovic, Joao Pedro, Kropi Jr., Pavlidis, and Victor Osimhen. There are reports that Tottenham are close to signing Osimhen for 50 million. और Joao Pedro भी चेल्सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाला है जल्द ही, और क्रोपी जूनियर इंजर्ड हो चुका है and he will be out for 3 to 4 months, which leaves us with Vlahovic and Pavlidis. मेरे ख्याल से Vlahovic बैकअप के लिए सही रहेगा, क्योंकि he is a free agent. Pavlidis is also a good choice, पर प्रॉब्लम ये है कि he is not for sale. So I see Vlahovic as a good financial choice. आपको क्या लगता है भाइयों? हमें किसे साइन करना चाहिए as an alternative for Alvarez? कमेंट में जरूर बताना, और प्लीज भाइयों सपोर्ट करते रहो। Don't forget to like, subscribe and share for more videos. Thanks for watching. Goodbye.